राजस्थान भी उप विजेता है। उसके 3 बच्चों का कैंप में सिलेक्शन हुआ। फिर भीलवाड़ा आसिन में कैंप था, वहाँ से अपने बच्चों को बाहर कर दिया और थर्ड और फोर्थ वाली को और फिफ्थ वाली का भी सिलेक्शन कर दिया पोजिशन। नहीं तो वहाँ पर ट्रायल हुआ या वहाँ पर बिना कुछ ट्रायल के ही बाहर कर दिया? 3 सेशन ट्रायल होता है। बच्चों का कहना है कि मैदान में उतारा और फिर उनसे कोई सवाल जवाब तो किया नहीं और ट्रायल हाँ, और जिस पोजीशन में इनका सिलेक्शन हुआ है उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई और सीधा बोलेगा अगली बार ट्राई करना है, इसे निकालते हैं। मैडम अपने स्कूल की है और पूरी ऑर्गेनाइजर कौन थे? ऑर्गेनाइजर कौन थे? जिला प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं, स्कूल है विभाग ही है। तो मैं एक बार यहाँ लिखती हूँ, है ना, इन्हें बोलती हूँ निदेशक साहब को। अपनी लड़कियों को मैम लेकिन मार्क कर रखे ना अपने यहाँ अपने सांचों के 3 है। वहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो लोग, मतलब तो होता ही गेम का वो तो होता ही होगा ना वीडियो रिकॉर्डिंग, वो तो हाँ, तो जांच में वो भी चेक करा ले। तभी तो कह रही हूँ मैडम, उप विजेता इसका मतलब क्वालिटी तो थी ना। हाँ, तो अपने बच्चों का किस बेस पे रिजेक्ट करना होता है? हाँ वही आपने वैसे लिखा ही नहीं है, लेकिन मैं भी एक बार यहाँ से लेटर भिजवा के और एक बार जांच करवा लेते हैं। करवाना मैडम, क्योंकि नहीं, अभी इनका फाइनली बिल्कुल अभी आज लेटर चला जाएगा इनको और मैं बात भी कर लूंगी। मैडम, किस बात को लेकर के आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं? सर, अपने सांचौर जिला फर्स्ट 19 वर्षीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सांचौर जिले की विजेता टीम जो फलोदी गई थी खेलने के लिए, वहाँ पर उप विजेता रही है। तो इन 4 बच्चियों का सिलेक्शन, 3 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए। तो वहाँ बच्चियाँ प्रशिक्षण में गई है, तो फर्स्ट डे ही उनको मैदान में उतार करके बार कर दिया है। तो हमारा इन बच्चियों के आधार पे एक ही कहना है कि किस बेस पे इन बच्चियों को रिजेक्ट किया है। अगर स्टेट लेवल पे अगर हमारी बच्चियाँ उप विजेता है तो इनका प्रशिक्षण और सारे इंटरव्यूज लेने के बाद में इनको रिजेक्ट करना चाहिए था। इसीलिए कलेक्टर मैडम से ही हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि जिस स्थल पर जो प्रशिक्षण हुआ है वहाँ की जांच करवाएं कि बच्चों का वास्तव में प्रशिक्षण हुआ था। भाई, इनसे जो सवाल जवाब किए हैं, इंडोर और आउटडोर जो गतिविधियाँ हुई है, उस बेस पे अगर इनका रिजेक्ट हुआ है तो हम मान जाएंगे, नहीं तो इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा फिजिकल विभाग यहाँ है और ये वहाँ जाने के लिए तैयार है और निदेशालय तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि इन बच्चों के साथ न्याय हो। ये सरकारी विद्यालय की बालिकाएँ हैं और मेहनत करके आज इस स्टेप पे पहुँची है, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। बालिकाओं के साथ जो अन्याय की बात चल रही है उसको लेकर के आप सर क्या कहेंगे? देखो, जैसे सांचौर जिले की टीम जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता में ये टीम सेकंड रही है। सेकंड आने वाली टीम, जो टीम वास्तव में कुछ तो उसने ग्राउंड में प्रदर्शन किया तब जाकर के ये सेकंड आई और इनके जो प्लेयर अच्छे थे तभी उन अच्छे प्लेयरों के बलबूते पे ही टीम है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया। और उन्हीं में से एक्शन कैम्प में नियमानुसार कम से कम 2 या 3 सेशन लेकर के बच्चों के जो भी उनके अलग अलग जो भी मतलब पोजीशन पे खेलते हैं उस पोजीशन वाइज उनके सबसे जो उनके कौशल होते हैं उन कौशल की जो परीक्षण किया जाता है। और इन बालिकाओं के वहाँ पर जो इनको जो बैटर है उनको हाथ में बैट भी नहीं पकड़ाया, जो भी इनका जो पोजीशन थी उस पोजीशन का इनका कोई इनका सेशन नहीं लिया। ये शाम को वहाँ पहुँची, एक सेशन में इनको ग्राउंड में थोड़ा सा दौड़ा करके दूसरे दिन को रिलीव करके वापस भेज दिया। जबकि नियम ये है कि सेकंड आई हुई टीम का कम से कम 2 तो चयन है वो नेशनल में होना ही चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हो गया पूरा आपका राष्ट्रीय स्तर पर चयन नहीं हुआ है, उस बात को लेकर के आप वहाँ प्रशिक्षण में गए, तो वहाँ के कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हम फलोदी में जो हुए थे राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, उसमें हमारा द्वितीय स्थान रहा, हम सिल्वर मेडलिस्ट ले। इस बात पर हमें गर्व है और हमारे 3 बच्चियों का नेशनल में चयन हुआ था। वहाँ पर हमारी भिलवाड़ा आसिंद में हमारी कोचिंग की गई, वहाँ पर हमें बैटिंग में एक बार उतारा भी गया था और फिर जब फाइनल लिस्ट आई उसमें हमारा नाम नहीं आया, क्योंकि अजमेर में जिस टीम को हमने क्वार्टर फाइनल में हराया था उसी टीम की जो मैम थी वही हमारी कोचिंग पे थी और उसमें हमने अपनी विद्यालय की 2 बालिकाओं का चयन किया, पर हमारे में से किसी का भी चयन नहीं किया और उनकी पोजीशन 4th रही। आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार क्या हुआ, कैसे हुआ? बताओ। सर, ये हमारे साथ अन्याय है और क्या पता हमारे जैसी और किसी बालिकाओं के साथ किया गया होगा तो
और हमें इसका इंसाफ चाहिए बस।